So guys, I welcome to all of you once again in our channel. Guys, मैं बहुत दिल से आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूँ एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गाइज, मेरे पास ना बहुत सारे मेल आए, कमेंट्स आए कि सर आप इतना लंबा गैप क्यों करते हो किसी भी, मतलब जो मेरा लास्ट वीडियो आया था वो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले आया था, ठीक है। उसके बाद अब ये 1 महीने बाद दूसरा वीडियो आ रहा है, तो ये बहुत एक लंबा गैप होता है। एक्चुअली में गाइस देखो, हर एक किसी का एक एजेंडा होता है, ठीक है। आज जो भी सोशल मीडिया में लोग अपने एक एजेंडा के साथ आ रहे हैं, दैट इज सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। कि जैसे कि एक चैनल बना लिया, उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वो यूज कर रहे हैं, या फेसबुक में या कहीं पे भी, एनीथिंग, ठीक है। वो एक उनका पर्सनल मैटर है, उसको वो किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। बट जो भी मेरा ये चैनल है, मैं उसको एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखता हूँ गाइस, ठीक है। ये मैं एक आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज देने के लिए ये मैंने इस प्लेटफॉर्म का यूज किया है। अगर ऐसा ही होता गाइस तो मैं हर दूसरे दिन आपके लिए वीडियो लेके आता, बट मैं आपको अननेसेसरी चीजें नहीं बताना चाहता हूँ। जो भी मैं अपनी ट्रेडिंग करियर में यूज कर रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स इट। ये मेरा एक एजेंडा है। यदि सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं मैं, तो मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मेरा ट्रेडिंग है, और मेरा अदर जो भी बिजनेस मैं करता हूँ, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज वाई यहाँ आपको जो भी चीजें मिलेंगी मेरे थ्रू, जो भी आपको नॉलेज मिलेगा या आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो मेरी खुद की होगी, ठीक है ना। मैं कमेंट्स में वीडियो बनाता हूँ कि भाई कमेंट्स कर दो कि ये मुझे सीखना है, ये मैं बनाऊंगा। देखो गाइस, यहाँ मैं अपना व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो मैं अपनी ट्रेडिंग करियर में यूज करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा एक एजेंडा है, ठीक है। सो गाइज, मैं आपका बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए कम टू द पॉइंट कि यहाँ हम एक टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइज, टाइम फ्रेम किस तरह से यूज करते हैं, यदि आपने देखा होगा बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो कि हमारे यूट्यूब में भरे पड़े हैं, कोई भी या अपने अकाउंट के बारे में बात करता है या अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करता है, कोई भी अपना टाइम फ्रेम नहीं बताना चाहता है कि वो किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं। और मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं, यदि होगा तो दैट इज गुड, बट मैं अपना खुद का टाइम फ्रेम आपको बताना चाहता हूं कि हम किस टाइम फ्रेम में ट्रेंड को देखते हैं, किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप व्हाइट बोर्ड में चलेंगे, हम व्हाइट बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा, जस्ट अ मिनट। देखो गाइस, होता क्या है, लेट सपोज आपको कोई भी एक ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपको कोई भी एक ट्रेड लेनी है, उसके लिए हम जिस भी लेवल का प्राइस एक्शन यूज करते हैं उसमें हम ट्रेड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। अब फिल्टर करने की प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे फोकस केवल टाइम फ्रेम में है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हो। देखो गाइस, 3 तरह के टाइम फ्रेम होते हैं। एक होता है हायर टाइम फ्रेम, एक होता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और एक होता है लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। 3 तरह के टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। जो हम सीख रहे हैं या जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं आगे, उसमें 3 तरह के टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। लेट सपोज हमने हायर टाइम फ्रेम हम किसको कह रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हायर टाइम फ्रेम हम 4 आवर को एज्यूम कर रहे हैं। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हम एज्यूम कर रहे हैं 1 आवर को, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम हम एज्यूम कर रहे हैं 15 मिनट को। क्लियर है? जस्ट अ मिनट, मैं आपको कुछ इस तरह से बताता हूँ। लेट सपोज हायर टाइम फ्रेम में प्राइस कुछ इस तरह से लेट सपोज फॉल हो रहा है, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम है, ठीक। पहले हम हायर टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करेंगे। लेट सपोज ये हायर टाइम फ्रेम में प्राइस इस तरह से कुछ फॉल हो रहा है। अब इसी प्राइस एक्शन को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। यदि आप इसी प्राइस एक्शन को लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन दिखेगा। कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से भी दिख सकता है,
आप समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हर एक टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड डिफरेंट दिख सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड डाउन दिख रहा है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड साइडवेज दिख रहा है, और अगेन लोअर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड अप दिख रहा है। ऐसा हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड डाउन दिखे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड अप दिखे, और लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेंड आपको साइडवेज दिखे। ठीक है। और एक केस ये हो सकता है कि हायर टाइम फ्रेम में आपको डाउन दिखे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी डाउन दिखे, और लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको डाउन दिखे। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जब हम ट्रेड लेंगे तो पहले हम हायर टाइम फ्रेम देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जिसका देखेंगे। ठीक है। और फिर हम जाके लोअर टाइम फ्रेम में, चाहे वो साइडवेज हो, चाहे वो अप हो, चाहे वो डाउन हो, हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे। ठीक है। इसके पीछे गाइस बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है। गाइस आप यदि चाहो ना कि इस तरह का कुछ सिनेरियो मैं आपको 10-15 मिनट में ही बता डालूं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोअर टाइम फ्रेम में, चाहे वो साइडवेज हो, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो, तीनों कंडीशन में हम ट्रेड ले सकते हैं। ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन का मैजिक है गाइस, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ट्रेड साइडवेज है तो वो ट्रेड नहीं लेते। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जो हम सीखेंगे उसमें हम साइडवेज, इवन साइडवेज ट्रेंड में भी ट्रेड को लेंगे। ठीक है। बट उसका एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया 8 स्टेप प्रोसेस है। उस प्रोसेस से जब हम अपने ट्रेड को फिल्टर करेंगे तब कहीं जाके हम ट्रेड लेंगे। ठीक है। अब हम 3 टाइप के टाइम फ्रेम को देखते ही क्यों हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज यहां पे हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, ठीक है, और ये हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो हमारा प्राइस एक्शन ये कहता है, जब भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से आएगी तो वो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक ट्रेवल करेगी। ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम 4 आवर के भी हो सकते हैं, 75 मिनट के भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी ट्रेड टाइप और आप किस फील्ड में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। लाइक ये लेट सपोज फॉरेक्स का है हायर टाइम फ्रेम, और 75 मिनट आप इंडियन स्टॉक में यूज कर सकते हो। ठीक है। आप इंडियन स्टॉक में 75 मिनट का हायर टाइम फ्रेम एज्यूम कर सकते हो। क्लियर है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक ट्रेवल करती है, इस ट्रेवल के बीच में ही हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है। ऑब्वियस है, जब हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से प्राइस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन तक जाएगी, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में अप हो सकता है या साइडवेज हो सकता है, और लोअर टाइम फ्रेम भी साइडवेज हो सकता है या अप हो सकता है। ठीक है। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि हम हायर टाइम फ्रेम को पहले देखते हैं, एज्यूम करते हैं, हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखते हैं, फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखते हैं, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं। अब लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे लेते हैं और कब लेते हैं, ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है गाइस, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा टेक्निकल भी है। तो इसके लिए यदि आप चाहोगे कि मैं 10 मिनट में ये सारी चीजें आपको बता सकूं, सो इट इज नॉट पॉसिबल वेरी मच। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो स्टेप हम यूज कर रहे हैं,
जो टेक्निकल पैरामीटर को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको एक अलग तरह से मेरे को पूरा बताना पड़ेगा, आपको पूरा एक्सप्लेन अलग तरह से मैं आपको करूंगा कभी, ठीक है। तो मेरा एजेंडा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही है कि मैं आपको टाइम फ्रेम एग्जैक्ट दे सकूं। जो गलतियां आप टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने में कर रहे हो, इवन आपसे वो गलतियां यहां से ना हो पाए। आपको ऑलवेज लोअर टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोफेशनल होते हैं ना गाइस, वो इस तरह से पूरा सेटअप बनाते हैं अपना, पहले इस तरह से उनका माइंडसेट होता है। वो 3 टाइम फ्रेम को देखते हैं, तब जाके वो एक लोअर टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड सिलेक्ट करते हैं, वहां से ट्रेड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लोअर टाइम फ्रेम में देख लिया कि ट्रेंड अप है तो हमने यहां से अप का ही ट्रेड ले लिया, या लोअर टाइम फ्रेम में देख लिया कि ट्रेंड डाउन है तो हम यहां से शॉर्ट की ट्रेड या शॉर्ट के पोजीशन पे हम बैठे। ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस। लोअर टाइम फ्रेम चाहे अप हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे डाउन हो, डजंट मैटर। अगर हायर टाइम फ्रेम अप है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम भी साथ ही साथ अप है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़े से ग्लिम्स बता दिए हमारे डायमंड अप्रोच के। यदि आपको इस अप्रोच को समझना है तो ये हमारे कोर्स में 100% पूरी तरह से मैंने बताया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। लेट मी वेरी क्लियर कि मैं आपको यहाँ पे कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि हमारे कोर्स को आप बाय करो। टेक योर वाइज डिसीजन। यदि आपको लगता है कि आपको यहाँ से कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिल रही हैं, आपको अपनी ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प मिल रही है, तो अब आप अपना वाइज डिसीजन लो, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, देखो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने कोर्स को एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखता हूँ, ठीक है। मेरी सोर्स ऑफ इनकम मेरी ट्रेडिंग है और मेरे दूसरे बिजनेस हैं। सो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें कि मैं यहाँ कोर्स को सेल करने के लिए बैठा हूँ। सो गाइस, यदि आप चाहते हो कि आप इस टाइम फ्रेम को यूज़ करके अपना ट्रेडिंग डिसीजन एनहेंस कर सकते हो, तो मैंने आपके लिए ये एज अ PDF फाइल हमारे ऐप में अपलोड कर दी हुई है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे आप जैसे डाउनलोड करेंगे तो फ्री कंटेंट में आपको PDF फाइल शो होगी। आप PDF फाइल को डाउनलोड करके आप इस टाइम फ्रेम को इजी गोइंग देख सकते हो, ठीक है। सो गाइज, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। सो गाइज, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको ये PDF फाइल इजी गोइंग में मिल जाएगी। देखो गाइज, जो टाइम फ्रेम है वो प्रूवन है और काम करता है, 100% करता है। वो मैं यूज करता हूँ, मैंने इसीलिए आपके साथ वो शेयर किया हुआ है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि कोई डाउट है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप एप्लीकेशन में जो हमारा चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो, विच इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। वहां उस चैट बॉक्स में मैं आपको 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई 100% करूंगा, ठीक है गाइज। सो गाइज, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वंस अगेन।